क्या हम किसी मंदिर के ट्रस्ट में चाहेंगे कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग वहां पर प्रतिनिधित्व करें? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वक्फ के नाम पे जिस तरह से लूट और बंदरवाट चल रही थी, उसको रोकने के लिए देश में नया वक्फ संशोधन कानून लेके आई है। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति का परिणाम है जो इस तरह से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी बन सके। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता तुष्टीकरण की राजनीति करने में सनातन का विरोध करते हैं और सनातन के खिलाफ कुल जरूर बयानबाजी देते हैं। जब इस्लाम को आप नहीं जानते हैं, वक्फ को आप नहीं जानते हैं और ना समझते हैं, तो बेवजह क्यों आप दो नॉन मुस्लिम सदस्यों को उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं? क्या कल से अगर हम कहें कि आप हमें महाकाल ट्रस्ट के अंदर सम्मिलित कीजिए किसी मुसलमान को, तो आप करेंगे? या हम कल कहें कि आप हमें अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट, जो कि अभी सबसे ज्यादा विवादित ट्रस्ट चल रहा है, जिसने करोड़ों रुपए की चोरी की, जिन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानी हिंदुओं की आस्थाओं का डिसरिस्पेक्ट किया, क्या आप वहां पर मुसलमानों को सम्मिलित करेंगे? मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को सदस्य बनाने पर राजनीति गरमाई। भारतीय जनता पार्टी जहां इसका स्वागत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि क्या हिंदू मंदिर मठों में अल्पसंख्यकों को जगह दी जाएगी? दूसरी ओर भाजपा के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि वक्फ में जिस तरीके से लूट चल रही थी, उसको देखते हुए भाजपा वक्फ में नया संशोधन बिल लेकर आई है। कांग्रेस हमेशा सनातन का अपमान करती है। मामले में हिंदू धर्म गुरु अनिलानंद महाराज का कहना है कि हिंदू को वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाने से सिर्फ उन मुसलमानों को दर्द हो रहा है जिन्होंने वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। वहीं मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोखर ने भी मामले में सवाल उठाए। मैं इसके बारे में आज तो कुछ नहीं कह सकती। अगर उनको मौका दिया गया है तो मैं इसका उल्टा सवाल भी खड़ा करना चाहूँगी। क्या हम किसी मंदिर के ट्रस्ट में चाहेंगे कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग वहाँ पर प्रतिनिधित्व करें? क्योंकि आखिर ईश्वर तो वैसे भी एक है ना। तो वक्फ तो फिर भी संपत्ति का मामला है, लेकिन जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उसमें हम नाम चाहे उनका कुछ भी लें, आस्था केंद्रों को चाहे हम मंदिर कहें या मस्जिद कहें, मगर सबका संदेश पूरी तरह से मानवता का है। एक तरफ हम चाहते भी नहीं हैं कि एक वर्ग को वोट डालने का भी हक मिले। हम उसका पीडीएस का राशन भी बंगाल में बंद करना चाहते हैं। हम उसको बेसिक मानव हक भी नहीं देना चाहते। और दूसरी तरफ हम जब ये कदम उठाते हैं तो ये हमें हमारे देश के संविधान से जो हमारी विषमता बढ़ रही है उसको बताता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वक्फ के नाम पे जिस तरह से लूट और बंदरवाट चल रही थी, उसको रोकने के लिए देश में नया वक्फ संशोधन कानून लेके आई है और मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है जो नए कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति का परिणाम है जो इस तरह से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी बन सके। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता तुष्टीकरण की राजनीति करने में सनातन का विरोध करते हैं और सनातन के खिलाफ कुल जरूर बयानबाजी देते हैं। मीनाक्षी नटराजन जैसे नेताओं को ये समझना चाहिए कि जो भी धार्मिक संस्थान है वो शासन के नियंत्रण में और नियम कायदों के अनुसार चल रहे हैं। हिंदू पूजा पाठ और परंपराओं में इस तरह की बात करना केवल और केवल सनातन धर्मियों की भावनाओं को आहत करने की बात है। कांग्रेस पार्टी और मीनाक्षी नटराजन को अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहिए। जय श्री राम। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति होते ही कई लोगों को बहुत सारी तकलीफें होने लगी और ये तकलीफें उन लोगों को हो रही हैं जिन्होंने वक्फ की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को दबा रखा है। अब उनको इस चीज़ का डर है कि हमारी संपत्ति का कहीं उजागर न हो जाए, वही लोग विरोध कर रहे हैं और बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जब सनातन बोर्ड बनेगा तो क्या उसमें मुसलमानों को भी लिया जाएगा? तो हम ये बता दें कि सनातन बोर्ड शुद्ध धार्मिक बोर्ड है और अगर शुद्ध सनातनी बोर्ड है, अगर कोई मुसलमान सनातन को ग्रहण करता है तो आइए हम उसको सनातन बोर्ड का भी सदस्य बनाएंगे। लेकिन ये हमारे जो 2 सदस्यों की नियुक्ति मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड में करी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा कि कम से कम उन गरीबों की संपत्ति को बचाने का कार्य कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में जिन 2 नॉन मुस्लिम सदस्यों को सम्मिलित किया गया है वो सीधा सीधा इंफ्रिंजमेंट है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का। जब इस्लाम को आप नहीं जानते हैं, वक्फ को आप नहीं जानते हैं और ना समझते हैं, तो बेवजह क्यों आप 2 नॉन मुस्लिम सदस्यों को उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं?
क्या कल से अगर हम कहें कि आप हमें महाकाल ट्रस्ट के अंदर सम्मिलित कीजिए किसी मुसलमान को, तो आप करेंगे? अगर कल हम कहें कि आप हमें सिद्धि विनायक के अंदर इंक्लूड कीजिए तो आप करेंगे क्या? या हम कल कहें कि आप हमें अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट, जो कि अभी सबसे ज्यादा विवादित ट्रस्ट चल रहा है, जिसने करोड़ों रुपए की चोरी की, जिन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानी हिंदुओं की आस्थाओं का डिसरिस्पेक्ट किया, क्या आप वहां पर मुसलमानों को सम्मिलित करेंगे? लेकिन घोर सांप्रदायिक मानसिकता की सरकार को जब मुद्दों से डिविएट करना होता है तो इस तरह के मामले लेकर आती है, और सरकार की मंशा पूरी तरीके से गलत है। जिस तरह सरकार ने इनडायरेक्टली मठ और मंदिरों पे कब्जा किया हुआ है, उसी तरह का मस्जिद, मदरसों पे और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा करना चाहती है।